अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश की इकाई क्या है। आवेश की इकाई अगर देखा जाए तो कूलाम है। ऐसा ही यूनिट चार्ज का यानी आवेश का क्या है भाई, कूलाम। इसको कैपिटल C से लिखते हैं। लेकिन चूंकि कूलाम बहुत बड़ी यूनिट होती है, बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए इसको छोटे छोटे इकाई में तोड़ा गया है, या यूं कहिए कि और छोटी छोटी इकाइयां हैं। तो दूसरा इकाई है, सेकेंड है मिली कूलाम। मिली कूलाम C से लिख देते हैं कूलाम। एक मिली कूलाम इजिकल्स टू होता है 10 के पावर -3 कूलाम, है ना। एक कूलाम का 1000वां भाग। उसके बाद होता है माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम, चलिए C लगा देते हैं। माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम क्या है भाई, 10 के पावर -6 कूलाम। आ रही बात समझ में। एक कूलाम का 10 के पावर -6 टाइम्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रो कूलाम। इसको म्यू से लिखते हैं, इसको या लिख दो 1 माइक्रो, इस तरह से कूलाम। तो 10 के पावर -6 कूलाम। चूंकि ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसलिए इसको आप याद रखो। लेकिन एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था, CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूं, 2 बार माइक्रो कूलाम दे दिया, म्यू 2 बार दे दिया। कुछ बच्चे तो इसमें घबरा गए कि म्यू 2 बार आ गया भाई क्या है, तो यानी 2 बार आया तो 2 बार लिख दो, -6 यानी -12 हो जाएगा -12 कूलाम। इसी को बोलते हैं पिको कूलाम। समझ में आया। तो अगर इकाई की बात करें, आवेश के इकाई की बात करें, तो सबसे बड़ी इकाई कूलाम होता है, कूलाम होता है, जिसको कि कैपिटल C से लिखते हैं। दूसरा छोटी इकाई मिली कूलाम, 10 के पावर -3 से गुना कर दो तो कूलाम में आ जाएगा। अगर माइक्रो कूलाम है, उसको कूलाम में लाना है तो 10 के पावर -6 कूलाम से मल्टीप्लाई कर दो। फिर अगर डबल माइक्रो लिखा हुआ है तो वहाँ -12 से। उसी तरह अगर नैनो कूलाम है तो 10 के पावर -9 कूलाम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट, ये तो थे इकाई, आवेश की इकाई। अब हम लोग चलते हैं, इसके कुछ गुण देख लेते हैं। इसके कुछ गुण देख लेते हैं, आवेश के कुछ गुण। पहला गुण है कि आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब एडिटिव नेचर, जुड़ने वाला नेचर। अगर किसी बॉडी में, मान लिया ये बॉडी है, इसमें पहले से Q1 चार्ज है और इसमें डाल दिया Q2, तो Q1 + Q2, Q3 भी डाल दिया तो क्या हो गया। सिंपली जैसे हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, उसी तरह यहाँ पर सभी चार्ज को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं विद्युत आवेशों की योज्यता में Q = Q1 + Q2 + Q3 + so on। अगर माइनस चार्ज है तो यहाँ पर -Q3 लिख देंगे, -Q2 लिख देंगे, है ना। सिंपली हम लोग जोड़ते हैं उसको, इसको हम लोग कहते हैं आवेशों की योज्यता। ये पहला गुण था आवेश का। दूसरा गुण है विद्युत आवेश संरक्षित है। इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ना तो इसको बनाया जा सकता है, ना इसका विनाश किया जा सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत आवेश संरक्षित है, या संरक्षण का नियम। तो कहते हैं ऐसा क्यों होता है भाई, किसी बॉडी पर चार्ज है,
धीरे धीरे कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, ऐसे क्यों होता है? तो हमने देखा है बेटे कि अगर कोई आवेश है किसी भी बॉडी में कम हो रहा है, इसका मतलब दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया, तीसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज वही रहेगा। समझ में आया बात? तो कहता है कि आवेश का ना तो नाश होता है और ना उसको क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। वो किसी भी बॉडी के लिए या किसी बॉडी के ग्रुप के लिए वो संरक्षित होता है। चलिए, ये दो गुण तो ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है। तीसरा गुण जो है ये इसलिए मैंने लिखा, ये बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। आप सीबीएसई बोर्ड में देखोगे और कहीं हम स्टेट बोर्ड में भी हमने देखा है, तो वहाँ सीधा लिखता है कि क्वांटमीकरण का क्या मतलब है, क्वांटम किसको कहते हैं। तो यहां पर विद्युत आवेश की क्वांटमीकरण में लिखेंगे हम लोग प्रायोगिक विधि से यह स्थापित किया गया है, प्रयोग के कारण, प्रैक्टिकल के कारण यह स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, बट कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, 5.25 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ सीधा सा कि किसी भी बॉडी में अगर चार्ज है तो वो फुल नंबर में होगा, पूर्ण संख्या में होगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटमीकरण। प्रायोगिक विधि से यह स्पष्ट किया गया है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड। वैसे अभी लेटेस्ट बुक में देखोगे आप तो किसी मेथड से उसको ब्रेक किया गया है, बट इट डजंट मैटर। तो मूल इकाई जो है इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकी गुणज, किसी भी बॉडी में अगर चार्ज Q है तो वो प्लस होगा Ne के या माइनस Ne के। n क्या है? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4 5 6। अगर नेगेटिव चार्ज है तो -1 -2 -3। समझ में आया? तो ये बेटे 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, तो इसको आप लोग नोट कर लो। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।